लगभग 1500 ईस्वी से लेकर के 1757 तक, मतलब प्लासी के युद्ध से ही ना वो ज्वाइन किया है, उससे पहले तो नहीं था। इसका मतलब वो 250 साल यहाँ इंतजार किया, यहाँ क्या किया, इंतजार किया। और इंतजार किया कि कभी ना कभी तो हमको मौका मिलेगा कि हम राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे। और इसमें अब फिर मेरा सवाल ये हो गया कि अंग्रेज ही इसमें लीड क्यों हो गए। नंबर वन, अंग्रेज ही क्यों हो गए आगे, और सब क्यों नहीं हुए आगे, ये सवाल उठ करके आएगा कि नहीं। हाँ, अंग्रेज में थी कि कूटनीतिक क्षमता, तो कहीं ना कहीं अंग्रेज जो अपना विस्तारीकरण का नीति अपनाया, वो नीति अपनाया, देखिए, एक तो वैवाहिक संबंध है ना, दूसरा कूटनीति कूटनीति, और तीसरा तीसरा उन्होंने समय का इंतजार किया। ठीक है, सबसे बड़ा चीज जो है समय का इंतजार किया। कोई दिक्कत। और चौथा कि उनके पास गवर्नर जो होता था, गवर्नर वहां से बना के भेजता था, लेकिन इसे फुल पावर दे दिया जाता था। और जितने भी यूरोपीय थे उन्हें फुल पावर नहीं दिया जाता था। मान लीजिए कि अंग्रेज अपना गवर्नर बना करके भेजा किसी को, तो तुम ही जो करना है करेगा। और ये गवर्नर इस उद्देश्य से कार्य करते थे, मतलब हम जीतेंगे तो इंग्लैंड जीतेगा, हम जीतेंगे तो कौन जीतेगा, अंग्रेज पूरा कौम जीतेगा। जबकि और यूरोपीय में ऐसी भावना नहीं थी। और यूरोपीय में तो गवर्नर बना के भेजते थे, कोई काम करोगे तो हमसे पूछना। अब मान लो इंग्लैंड तुमको भेजा है, अपने कहाँ है फ्रांस में, अपने कहाँ है पुर्तगाल में, अब पूछने में तो उसको 10 दिन जाना समय लगेगा, है ना। और ये अंग्रेज के पास क्विक डिसीजन होता था, मतलब अभी हमको करना है तो अभी हमको करना है। क्लियर है। और ये सभी चीज उस सब में नहीं था। फाइनली फ्रांस भी खत्म हो गया। पुर्तगाल के साथ तो बोला कि हम तुम्हारे साथ अच्छा है कि वैवाहिक संबंध कर लेते हैं, और कैथरीन का शादी कर लिया था ना चार्ल्स प्रिंसेस से। तो अब भाई पुर्तगाल का दामाद बन गया अंग्रेज। अब दामाद बन गया तो बोला कि भाई हम अपने दामाद को कैसे करेंगे, तुम शांति पूर्वक अपना गोवा के क्षेत्र में रहो, हम तुमको कोई छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, अब अंग्रेज तुम आगे बढ़ते रहो। ठीक है, तो ये सभी पॉलिसियां थी जिससे अंग्रेज को क्या मिला, आगे बढ़ने का मौका मिला अंग्रेज को। कोई दिक्कत। चलिए, अब एक सवाल तो ये हो गया। अब फिर दूसरा सवाल आया कि जब हमारे नए स्वतंत्र प्रांत, मान लीजिए हमारा उत्तर मुगल काल कमजोर था, उत्तर मुगल काल कमजोर था, तो जो स्वतंत्र प्रांत बन रहे थे, ये स्वतंत्र प्रांत जो थे, ठीक है, स्वतंत्र प्रांत, इसमें चलो भाई, बंगाल को तो वो राजनीति से हस्तक्षेप कर लिया, मैसूर तो मजबूत स्थिति में था, है ना, मराठा भी मजबूत स्थिति में था, पंजाब भी मजबूत स्थिति में था ना भैया। तो जो अंग्रेज आगे बढ़ा, तो कहीं ना कहीं इन सभी में यदि यूनिटी रहता तो अंग्रेज को तो आगे बढ़ने नहीं देता, है ना। लेकिन इन सभी में राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। राष्ट्रीयता का मतलब ये सभी सिर्फ जी रहे हैं, जैसे मराठा जी रहे हैं, तो सिर्फ हमें मराठा के क्षेत्र से ही मतलब है, मराठा के ही क्षेत्र से मतलब है। मैसूर है तो सिर्फ मैसूर के लिए जी रहा है, बंगाल है तो सिर्फ बंगाल के लिए जी रहा है ना, अवध है तो सिर्फ अवध के लिए जी रहा है।
लेकिन अंग्रेज ये सोच रहा है कि हम जीतेंगे तो पूरा अंग्रेज जीतेगा, पूरा अंग्रेज जीतेगा मतलब पूरा इंग्लैंड जीतेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं उसमें क्या थी, राष्ट्रीयता की भावना थी, और हमारे भारतीय में राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। ये भी कारण से अंग्रेज आपका आगे बढ़ा। कोई दिक्कत? चलिए, अब दूसरे बात, फिर ये सब कारण देखने के बाद अंग्रेज के पास हम लोग देखे कि आधुनिक आधुनिक हथियार भी थे। आधुनिक हथियार का भी उन्होंने प्रयोग किया। अब हमारे पास जो भी थी हथियार हथियार वो पुरानी पद्धति की थी। पुरानी पद्धति की मतलब तलवार का यूज करते थे, है ना, तीर धनुष का यूज करते थे, और अंग्रेज गोला बारूद बंदूक का प्रयोग करते थे। ठीक है। हाँ, तो मतलब हम बोल रहे हैं कि वो मॉडर्न हथियार का, हम लोग तीर चलाएंगे तब तक में वो गोली चला देगा। अब रामायण महाभारत का तो युद्ध हो नहीं रहा है। ठीक। था, लेकिन वो तो सड़ा हुआ था, गला हुआ था। ठीक है। कब यूज हुआ था नहीं हुआ था खुद अंग्रेज को भी पता नहीं था। ठीक है। और दूसरी बात कि राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, तो क्यों नहीं थी राष्ट्रीयता की भावना? अब बोलिए कि प्लासी का युद्ध में उसका सेनापति ही अंग्रेजों के साथ मिल गया, मिला ना? क्यों मिला? सेना भी क्यों चला गया? इसलिए चला गया कि सेना भी आपके पास जो रहेगा, अभी हम लोग आगे देखेंगे, सेना भी जो रहेगा, तो सेना को आप समय पे वेतन दीजिएगा तब ना आपके पास काम करेगा। हाँ, अब राजस्व में आपके पास बंगाल के क्षेत्र में राजस्व में पैसा है ही नहीं, तो वेतन कहाँ से दोगे? वेतन दे रहा है अंग्रेज, तो बात किसका सुनेगा? अंग्रेज का सुनेगा कि बंगाल का राजा का सुनेगा, नवाब का सुनेगा? अंग्रेज का। और इसके लिए अंग्रेजों ने जो पॉलिसी अपनाई, सब्सिडरी अलायंस, तो हम आपको बताए थे ना, सब्सिडरी अलायंस में सहायक संधि, ये सहायक संधि में हमने बताया था कि देखिए, ए अंग्रेज है, बी भारतीय प्रांत है, और सी भारतीय प्रांत है। अब ए ने कहा बी कौन है? भारतीय प्रांत, कि सी हमला करने वाला है। कहीं ना कहीं वो कूटनीतिक चाल चल रहा था, उस कूटनीतिक चाल में अंग्रेज डरा दे रहा था भारतीय को। अब बी डर के मारे बोलता था भैया हम क्या करेंगे, तो आपस में ही फूट डाल रहा था। अब फूट डाल करके अपने शासन कर रहा था, तो बी डर के मारे बोलता था कि हम क्या करें, बोलता था कुछ नहीं करो, मेरा सेना रखो, सेना रखो। तो ये सेना इंग्लैंड से लाया गया था ये नहीं है, ये सेना भारतीय ही सेना थे। बात समझ में आया? हाँ, बोला कि अच्छा सेना तो हम तुमको दे दिए, तो सेना को यदि तुम्हारा देख रेख कर रहा है तो वेतन कौन देगा? तो तुम दो। हाँ ना, वेतन तुम दो। अच्छा, वेतन तुम देने के लायक में नहीं है तो जमीन अपना दे दो। ठीक है, जमीन दे दो, है ना। अच्छा, तुम्हारे पास और सेना की आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए हमको तो कोई एक मैसेंजर चाहिए ना, तो तुम्हारे बगल में हम एक रेजिमेंट स्थापित कर देंगे। अभी देखे ना, पंजाब में एक रेजिमेंट स्थापित कर दिया, है ना। अब रेजिमेंट रेजिमेंट किसका बात सुन रहा है? अंग्रेज का। अब बताइए सेना किसका है? अंग्रेज का, है ना। वेतन कौन दे रहा है? भारतीय, है ना। जमीन किसका जा रहा है? भारतीय। लेकिन सेना को तो लग रहा है कि हमको तो समय पे पेमेंट मिल रहा है, लेकिन पेमेंट तो हमारा ही पैसा से कर रहा है, और हमारा से ही लेकर के अंग्रेज माध्यम बन रहा है। बात समझ में आया? लेकिन ये सेना कभी नहीं सोच रहा है कि ये भी जो पैसा दे रहा है हमको भारतीय ही दे रहे हैं। कोई दिक्कत? अब इस तरीके से सी तो कभी हमला नहीं किया, सी तो कभी हमला नहीं किया, लेकिन बैठे बैठाए बी को घेर लिया। अब अगला निशाना फिर इधर डरा देगा। ए ने कहा सी को कि बी हमला करने वाला है, सेम कंडीशन, सेना रखो मेरा, वेतन दो तुम, वेतन नहीं दे सकता है तो जमीन दो, और एक रेजिमेंट रखो। तो ये कूटनीतिक चाल जो है इतिहास में बहुत ही सहायक संधि ऐसा किया कि घेर लिया। जो छोटे छोटे राज्य थे
उस छोटे छोटे राज्य को तो इस सहायक संधि के थ्रू ही घेर लिया। जो बड़ा बड़ा था जैसे मराठा उसके साथ युद्ध लड़ा, मैसूर उसके साथ युद्ध लड़ा, बंगाल उसके साथ युद्ध लड़ा, पंजाब उसके साथ युद्ध लड़ा। और जो छोटा मोटा था जैसे हैदराबाद उसके साथ तो सहायक संधि कर लिया, अवध सहायक संधि कर लिया। इस तरीके से 1857 तक, है ना, 1857 तक पूरे भारत पे, है ना, अंग्रेजों का छत्र छाया हो गया, अंग्रेजों की छत्र छाया हो गई। कोई दिक्कत? बोलिए। अब अंग्रेजों की छत्र छाया हो गई तो अब यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं किसका शासन व्यवस्था चलेगा? अंग्रेज का चलेगा। तो अब हम लोग जो है नया अध्याय स्टार्ट करेंगे और उस अध्याय का नाम होगा अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था, है ना, अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था। कोई दिक्कत? अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था। इस प्रशासन व्यवस्था में हम लोग एक चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे और फिर आपको नोट्स पे हम लेकर के जाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए, आज के लिए इतना। अब बोलिए, क्लास समझ में आया पूरी तरीके से? चलिए।